अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अली सर्च पॉइंट। गुंबद हज़रा के चाहने वालों को अली सर्च पॉइंट की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू गुंबद हज़रा के बारे में मुख्तसर मालूमात फराहम करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिएगा। जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, इसे शहर मदीना कहा जाता है और ये वो मुबारक शहर है जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदनी ज़िंदगी गुजारी और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं। और जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, इस जगह को रोज़ा रसूल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले शहर मदीना को यसरब कहा जाता था, लेकिन जब आपके और हमारे प्यारे आका इधर तशरीफ़ लाए तो ये शहर यसरब से मदीना बन गया। रवायत में आता है कि लोग हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और आकर कहा कि कहत पड़ गया है, क्या करें। तो हज़रत आयशा ने कहा कि तरीक़ा मैं बताती हूँ, अमल आप कर लीजिए और बारिश हो जाएगी। आपने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जिस हुजरे में है वहाँ जाएं और रोज़ा रसूल और आसमान के दरमियान जो पर्दा है वो पर्दा ना रहे तो उधर जाके दुआ करें। तो देखना बादल कैसे झूम कर आते हैं। और जब लोगों ने सुराख कर दिया तो बारिश इस कदर हुई कि उस बारिश से सब्ज़ा इस कदर उगा कि जानवर सब्ज़ा खा खा कर मोटे हो गए और लगता था कि कहीं चर्बी या मोटापे से फट ना जाएं। तो इस साल का नाम आम फतक रख दिया गया। आम फतक का मतलब है फटने का साल। ये साल कब पैदा हुआ? जब खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर और छत मुबारक से पर्दा उठा दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द चार दीवारी कर दी गई, जिसे सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमीर करवाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना घर से रात की आखिरी पहर निकल कर मस्जिद नबी में आता। सबसे पहले रोज़ा रसूल पर हाज़री देकर सलाम पेश करता और फिर अपनी नमाज की जगह आकर बैठ जाता और फजर की नमाज़ पढ़ने तक वही बैठा रहता। एक बारिश वाली रात जब मैं घर से निकला तो रास्ते में मुझे बहुत प्यारी खुशबू महसूस हुई और रब्बुल आलमीन की कसम, मैंने ज़िंदगी में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। जब मैं मस्जिद में आया तो रोज़ा रसूल पर हाज़री दी और देखा कि हुजरा मुबारक की दीवार गिरी हुई थी और मैं अंदर दाखिल हो गया और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया और थोड़ी देर वही रुका रहा। थोड़ी देर बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए। इनके हुक्म से आपकी कब्र मुबारक पर कपड़ा डाल दिया गया। सुबह हुई तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने एक मिस्त्री को बुलवाया और हुजरा मुबारक की दीवार बना दी। अब्बासी खलीफा मुतवक्किल ने रोज़ा मुबारक की फ़र्श पर संगे मरमर का पत्थर बिछा दिया और इसके बाद अब्बासी खलीफा ने मज़ीद तमीराती काम किए। नए सिरे से संगे मरमर का फ़र्श बिछाया, संदल आबनूज और लकड़ी की खूबसूरत लकड़ी से खिड़कियाँ रोज़ा रसूल के इर्द गिर्द लगाईं और इसके साथ साथ साफ़ शफाफ पत्थरों से हर में नबी को सजाया। फिर अब्बासी खलीफा मुस्तदी अमरुल्लाह ने हल्के नीले रंग के रेशमी पर्दे तैयार करवाए और इन पर्दों के चारों कोनों पर चारों खुलफाए राशिदीन के नाम लिखवाए। इसके बाद हाकिम अबू हजाई ने बारीक सफ़ेद मिस्री कपड़े से बना पर्दा डाला, जिसके ऊपर लाल और जर्द रंग के रेशे से नक्शो निगार किए गए और सूरह यासीन शरीफ तहरीर की गई। फिर 668 हिजरी में सबसे पहले रोज़ा रसूल के गिर्द जालियाँ लगवाई गईं और आगे चलकर 678 हिजरी में सुल्तान मंसूर कालून साले ने इस इमारत पर सबसे पहले गुंबद की तमीर करवाई और इसके बाद 881 हिजरी में सुल्तान अशरफ कातबी ने रोज़ा मुबारक को असर नौ तमीर करवाया। इसके बाद आने वाले मुसलमान सलातीन बिलखसूस तुर्क बादशाहों ने हुस्न एहतमाम और तमाम तर दिल नवाजियों के साथ मस्जिद नबी की तमीर करवाई। रोज़ा रसूल के
کی تعمیر وہی رہی۔ 1233 ہجری میں محمود خان بن عبد الحمید نے کسی وجہ سے سلطان اشرف کا بنا ہوا گنبد شریف شہید کروا دیا اور نئے سرے سے گنبد تعمیر کروایا۔ 1253 ہجری میں اس گنبد پر سبز رنگ کر دیا گیا اور اس سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سبز رنگ کو خضرا کہتے ہیں اور ابھی تک گنبد خضرا اسی رنگ میں چلا آ رہا ہے اور اپنے چاہنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے گنبد خضرا کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، اور ویڈیو کا لنک اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں سے ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔